उतारो इन लड़की को, नीचे उतरो। तो ये आपका नया बिजनेस? हाँ, नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये इसके बारे में हमें नहीं पता। हमने तो लकड़ियां मंगाई थी सिर्फ। जानते हैं हम, तुमने तो सिर्फ लकड़ियां मंगवाई थी ना। लड़कियां तो सर जी के कहने पर आई है साथ। क्यों सर जी? सिंह साहब, क्या ये क्या नया धंधा है? ये पूरा परिवार जानना चाह रहा है कि ये क्या है ये। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। अरेस्ट कर लो इन्हें। रुकिए इंस्पेक्टर साहब, ये इन्होंने नहीं किया है, मैंने किया है। माँ, मैं अपना जुर्म कबूल करती हूँ, आप मुझे अरेस्ट कीजिए। तो ये क्या बोल रही है माँ? क्या कर रही हैं आप गायत्री जी? माँ, इंस्पेक्टर साहब ने रंगे हाथों पकड़ा है। तू पत्नी होने का क्या धर्म निभा रही है? सिंह साहब गलत है यहाँ पर, सब जानते हैं। माँ तू मत छोड़ ये सब। कैसे छोड़ दूँ रौनक? मुझे इन पर पूरा भरोसा है। इन्होंने कुछ नहीं किया, ये किसी की गंदी चाल है। इसे मैं अपने परिवार का दाग नहीं बनने दे सकती। किया तो आपने भी कुछ नहीं है ना माँ, फिर आप क्यों जबरदस्ती अपने आप को इस तूफान में ठोक रही है माँ? मत कीजिए ऐसा। माँ, मुस्कान बिल्कुल सही बोल रही है। चुप रहो तुम दोनों, कसम है मेरी। इस बारे में मुझे अब और आगे कोई बात नहीं करनी। आप सोच समझ के फैसला लीजिए। देखिए, अगर ये अपना क्राइम खुद कबूल कर रही है तो कानून की नजरों में खुद गुनहगार है। आपको जो कुछ भी कहना है पुलिस थाने आकर कहिए। हेड कांस्टेबल, गिरफ्तार कीजिए मिसेस गायत्री तीरथ राज सिंह को। ये ट्रक का सामान इन दोनों के नाम पे था, इसलिए इन पे भी केस बनता है। गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। हमने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब, ये अच्छा नहीं कर रहे आप। मैं अगर एक कमिश्नर को फोन करूं, अभी आपको 2 मिनट में आपकी वर्दी की गर्मी का पता चल जाएगा। देखिए सर जी, बात ऐसे है कि लड़कियों की तस्करी का मामला है। इसमें कोई भी मंत्री या कमिश्नर अपने हाथ गंदे नहीं करेगा। साबित हुआ है। आप अपना काम कीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए। आपके विश्वास के बदले में सर जी ने उन्हें जेल की सलाखियत दी। बैनर्जी, मिसेस गायत्री तीरथ राज सिंह के अगेंस्ट FIR लिखो। लिखो कि इन्होंने लड़कियों की तस्करी में गुनहगार पाई गई है और अपना जुर्म खुद कबूला है। कितने गंदे किस्म के इंसान हैं आप। अपने घिनौने काम में अपने माँ को भी घसीट लिया, और माँ अपने अंधविश्वास के चक्कर में माँ ने आप पे भरोसा कर लिया। शर्म आनी चाहिए। मन तो कर रहा है कि ये कहां फंस गए। इस मैटर में तो कोई मंत्री भी नहीं पड़ेगा। अब कैसे निकलो इस मुसीबत से? चलो ले चलो इन्हें, लॉकअप में डालो। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको इन्फॉर्मेशन मिली थी इनके खिलाफ, सिंह साहब के खिलाफ। हमारी माँ ने कुछ नहीं किया, निर्दोष है बिल्कुल। वो एक अच्छी पत्नी होने का धर्म निभा रही है बस। हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए आप। असली गुनहगार ये इंसान है। सब कुछ इसने किया है, यही करता आया है। देखिए, ये कोई सिनेमा नहीं चल रहा है जो इमोशन में आकर फैसले लेने लगेंगे।
जो इमोशन में आकर। अरे हम कह रहे हैं ना, वो एक अच्छी पत्नी होने का धर्म निभा रही है, बस और कुछ नहीं। सर जी नमस्कार, हम आपके वो गोडाउन पे गए थे, पता चला कि आप यहाँ हैं, तो हम यहाँ आ गए। आपके पैसे वापस देंगे। आप कौन? इंस्पेक्टर साहब नमस्कार, हम सत्या चौधरी, धौलपुर गांव के सरपंच, जहां के जंगल से सर जी ने लकड़ियां ली थी अपने नए कारोबार के लिए। इंस्पेक्टर साहब, हमारे गांव में कुछ लड़कियां गरीब परिवार से, तो सर जी ने हमें कुछ पैसे दिए थे उनके पढ़ाई लिखाई के लिए। जब हम वो पैसे लेकर उन गरीब परिवार के पास गए तो पता चला कि लड़कियां गायब हैं। तो उस थाने में कुछ हमारी जान पहचान थी, तो हम जाके वहाँ सारा मैटर बता दिए। अब सर जी के दिए हुए पैसे हम ऐसे ही झूठ बोल के बेईमानी करके अपने पास थोड़ी रख लेते, इसलिए सर जी को पैसा देने वापस आए थे। क्या ये लड़कियां वही हैं? अरे ये लड़कियां इंस्पेक्टर साहब, यही लड़कियां हैं, हमारे गांव की लड़कियां। यही तो है जो लकड़ियों के साथ मिली थी। लकड़ियों के साथ? इंस्पेक्टर साहब, हमको लगता है कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि वो लकड़ियों का कंसाइनमेंट तो हमने भिजवाया था, उसमें सर जी का या इनके किसी परिवार के सदस्य का कोई हाथ नहीं था। सर जी तो आगे बढ़कर हम लोग का भला करना चाहते थे, वो ट्रक हमने खुद भिजवाया था। मुझे ऐसा लगता है इंस्पेक्टर साहब कि कोई हमारे में से कोई हमारा दुश्मन किसी किस्म की कोई दुश्मनी निकालने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ये जो बच्चियों को तकलीफ हुई है, इनको पहले इनके घर जाने दीजिए। आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि लकड़ियों का जो ट्रक था उसके अंदर ये लड़कियां कहां से आ गईं। सरपंच जी के कहने के ऊपर गायत्री जी के ऊपर केस नहीं बनता है, गायत्री जी को छोड़ दिया जाए। रात भर सो नहीं पाई, इसलिए मैंने इन्हें जगाया और जगा के ये सवाल पूछा कि बताइए कि ये सब कुछ जो हुआ है क्या ये सच है। मेरे सर पे हाथ रखकर कसम खाई और बोलिए कि ये सब सच है। उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखकर कसम खाई और कहा कि ये सब गलत है, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। मुझे अपने पति पर पूरा विश्वास तो है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे एक अजीब सी बेचैनी सी हो रही है। मतलब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैंने एक बार कहा और अब तुम लोगों ने जाकर पुलिस कंप्लेंट वापस भी ले ली। और खासकर तू, जब तेरे पापा की बात आती है तो तू कितनी बहस करता है। तूने भी एक बार भी बहस नहीं की मेरे साथ। मुझे मेरे इन सवालों का जवाब चाहिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मैंने ये फैसला लिया है कि चाहे मुझे अपने पति पर पूरा भरोसा क्यों ना हो, लेकिन फिर भी मैं तुम दोनों को एक मौका देना चाहती हूँ। मेरे बेटे और बहू को ऐसा ना लगे कि मैंने उन्हें कोई मौका ही नहीं दिया। मुझे इन पर पूरा भरोसा है, लेकिन फिर भी मुस्कान, तुम्हारे मन में क्या है? सब खुल के बताओ मुझे। मैं आज ही ये सब कुछ खत्म करना चाहती हूँ ताकि मेरे परिवार में हमेशा खुशहाली रहे। तुम देख रही हो ना, पिछले कुछ दिनों से सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। इसीलिए मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या है तुम दोनों के मन में, बताओ मुझे खुल के। पापा, ये आपको पापा पापा क्यों कह रही है? मैंने उन्हें एक बार भी नहीं जताया कि मुझे उन पर शक है, लेकिन बाहर जया को देखकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया था। लेकिन जब जया ने वो सब कहा तब मानो जैसे उनके सांस में सांस वापस आ गए हो। लेकिन जया के घर पर माँ तो
थोड़ा थोड़ा संयम रख। ये शालू की डीएनए रिपोर्ट तो देख ले एक बार। गायत्री जी, मैं आपकी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं मजबूर थी, क्योंकि हम जैसी औरतों की ना कोई जबान होती है, ना कोई मर्जी होती है। मुस्कान के बचपन में उसकी मदद करने की ये सजा मिली है मुझे। सर जी ने मौत के बदले ये भीख की जिंदगी दी, जिसे अपनाने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये झूठ भी तो हो सकता है ना? हाँ, हो सकता है, पर है नहीं। देख, ये शालू जो है ना, ये सिंह साहब की बच्ची है। तू टेंशन मत ले, हम तेरे को एक एक करके सब सबूत दिखाएंगे। तू खुद तसल्ली करना, उसके बाद जो तेरी इच्छा हो तू मान लेना, ठीक है? मम्मी। अच्छी वाली आंटी, आप आ गई? पापा नहीं आए? कुछ समझ में नहीं आ रहा, किस चीज पर विश्वास करूं मैं? इन सब बातों पर यकीन करने का मतलब यही है कि मेरे इतने सालों का जो भरोसा है वो सब झूठा है। और आज जब वो लड़कियां पकड़ी गई, मैंने लड़कियों की तस्करी की है। इतने सालों का जो भरोसा था मुझे अपने पति के प्रति, वो मेरा गुरूर था माँ। ये गुरूर मुझे टूटता हुआ नजर आ रहा है, चूर चूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं किस पे भरोसा करूं माँ? ये जो हो रहा है इस पे भरोसा करो, या इतने सालों का जो भरोसा है मेरे पति के प्रति, उस पर? हाँ सर जी, सब ठीक है ना? बस यूं समझ लो कि संभल गया। माफ कीजिएगा, आपने तो मुझे वापस जाने के लिए कहा था, लेकिन मैं तब तक वेयर हाउस के पास पहुंच चुकी थी और मैंने चुपके से सब देख लिया था। इसीलिए मैंने सरपंच को पैसे देकर झूठा बयान देने के लिए कहा, वरना जो आग आपका घर जला सकती है वो इस कोठे की रोजी रोटी को भी तबाह कर सकती है। शाबाश तबस्सुम, मुझे थोड़ा अंदेशा तो हो ही गया था, लेकिन अब यकीन हो गया। ये बहुत अच्छा किया तुमने। तो बाकी उन लड़कियों की बात है, वो उसकी बात हम बाद में करते हैं। जी। हाँ
सर जी, वो जो पिछले महीने आपकी फॉरेन डेलीगेट्स के साथ मीटिंग हुई थी ना, वो एक बार आपसे मिलना चाहते हैं। कह रहे थे कुछ पार्टनरशिप के बारे में बात करनी है। तो फिर कल सुबह की मीटिंग कंफर्म करवा दो। हाँ कर दो, कल सुबह की मीटिंग कंफर्म कर दो। मुझे होटल की डिटेल्स भेज देना, मैं आ जाऊंगा मीटिंग में। ठीक। गायत्री, एक बात कहें आपसे? हाँ, आज अगर माँ स्वयं प्रकट हो जाए मेरे सामने और मुझसे कहे कि मांग मेरे बच्चे, एक ही वरदान, तो मैं माँ से कहूंगा मुझे गायत्री दे देना, मेरी धर्मपत्नी के रूप में आने वाले 7 जन्मों तक। मुझे गर्व है गायत्री कि आप मेरी धर्मपत्नी हैं। आपने ऐसे वक्तों में मेरा साथ दिया, मैं शब्दों में इसको बयान नहीं कर सकता। आपने मेरे सर पे हाथ रखकर कसम खाई है, उस कसम का मान तो रखना ही पड़ेगा। मैं आपसे आज कुछ पूछना चाहता हूँ। जी पूछिए ना। कहीं आपका विश्वास मुझ पर डगमगा तो नहीं रहा है गायत्री जी? तो चलिए इसी बात पे एक छोटी सी खुशखबरी हम भी आपको देते हैं। कनाडा का एक डेलीगेशन आया हुआ है जो मेरे कंस्ट्रक्शन बिजनेस में मेरे साथ मिलकर काम करना चाहता है, मतलब मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है। कल सुबह मीटिंग है उनके साथ। आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि सब कुछ अच्छे तरीके से संपन्न हो जाए। माँ, तू बैठ, आ बैठ। क्या बात है, क्या हुआ? तुम दोनों जो करना चाहते हो करो, जो सबूत लाना चाहते हो लाओ। अच्छा ठीक है, तू शांत हो जा, ठीक है? आराम से। हम नहीं करते हैं ना ऐसा कुछ भी। नहीं, मुझे सब जानना है। तुम्हारे पास जो सबूत है प्लीज लाओ, मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारे सबूत जीतते हैं या मेरा इतने सालों का विश्वास। माँ हमारी माँ, मुस्कान, नहीं मुस्कान, संभालो अपने आप को। मुझसे माँ का दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा है रौनक जी। मैं जानती हूँ रौनक जी कि इस जंग में वो पूरी तरह से टूट जाएगी। मुझे उनके लिए बहुत डर लग रहा है रौनक जी, बहुत डर लग रहा है। जो भी है हमारे और सर जी की इस जंग में भुगतना तो माँ को ही पड़ रहा है ना। माँ ही कीमत चुका रही है। नहीं रौनक जी, हमें ये नहीं करना चाहिए रौनक जी, हमें ये नहीं करना चाहिए। अच्छा ठीक है, देखो रो मत। महाभारत में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि सबसे कठिन कार्य है अपनों पे तीर चलाना। नहीं, माँ जिस परिवार को अपना सब कुछ मानती है, अपनी दुनिया मानती है, अपना सर्वस्व मानती है, उस परिवार को सच जानना बहुत जरूरी है। नहीं मुस्कान, हम माँ को ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं ना, हम बस सिंह साहब का सच बाहर लेकर आ रहे हैं माँ के सामने। एक और सच कहें, एक तुम ही हो जो माँ को संभाल सकती है और कोई नहीं, और हम जानते हैं कि तुम संभालोगे। बस हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। मिस्टर डेविड, मिस्टर सिंह, मिस्टर मार्कोस, कैसे हैं आप?
प्लीज बैठिए ना प्लीज। मिस्टर डेविड, मिस्टर मार्को, मैं बहुत शुक्रिया। आप इंडिया में पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारे बिजनेस में, मुझे बहुत खुशी है। आई एम हैप्पी। इन इंडिया अगर मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं, इफ यू नीड समथिंग प्लीज बोलिए। Yeah, of course you can. Actually, we want to experience Indian hospitality, Indian food and culture. अगर आपके घर हम इंडियन खाना खाने के लिए आ सके तो। आई एम सो हैप्पी मिस्टर डेविड, मिस्टर मार्को, मुझे बहुत खुशी। हाँ गायत्री, वो जो मैं बता रहा था ना, कनाडा से कुछ डेलीगेट आके हमारे बिजनेस के अंदर पैसा लगाने जा रहे हैं, वो उनके साथ ही बैठा हूं मैं। वो कह रहे हैं कि घर पर आके खाना चाहते हैं, घर का खाना। मैंने आपकी तरफ से हामी भर दी है क्योंकि हम आप पे भरोसा करते हैं, लेकिन वो आज शाम को ही खाना चाहते हैं। ये सारी चीजें आपकी निगरानी में होंगी। ओके मिस्टर डेविड, मिस्टर मार्को, आज शाम को डिनर पक्का हमारे घर में। ओह वाह, मैं आपको गाड़ी, ड्राइवर, होटल में पिकअप। ओह थैंक यू सो मच। आई विल अरेंज। मैं इजाजत। थैंक यू मिस्टर डेविड। नाइस मीटिंग। थैंक यू। शाम को मिलते हैं। आप में से जो भी इस चांद को पाना चाहते हैं, वो आपके सामने की टेबल में रखे लाल गुलाब पेश करें। हमने उस कोहिनूर का सही कीमत पता कर लिया। हमें फूलों का गुलदस्ता उसके नाम करता है। शेख साहब, सर जी, अब कौन सा मुंह लेकर आए आप हमारे पास? शेख साहब छोड़िए ना नाराजगी। वो कहते हैं जिंदगी सिर्फ 2 ही दिन की होती है, उसमें एक दिन आपने नाराजगी में निकाल दिए तो फिर बाकी का एक ही दिन बचेगा। मेरी खातिर तवज्जो से महरूम रह जाएंगे आप। मतलब क्या है ब्रदर? मतलब ये है कि ईश्वर भी यही चाहते हैं कि मैं आपकी खातिरदारी करूं। अचानक एक मीटिंग के लिए आया था, मैंने देख लिया आपको और मैं आया ना आपके पास। अरे आप हमारे हीरा है, हीरा। क्या कहते हैं, वैल्यूड कस्टमर। दिल थाम के बैठिए, हमने आपके लिए एक बहुत ही नायाब सरप्राइज का इंतजाम किया है। देखेंगे तो आंखें चौंधिया जाएंगी आप दोनों की। बोलिए, आएंगे आज? देखो ब्रदर, पिछली बार हम लोग बहुत जलील हुआ था, इस बार वो गलती नहीं होना चाहिए। फिर वही राग। मैंने कहा पुरानी बातों को मिट्टी डाल के पूरा सपना समझ के छोड़िए, आगे बढ़िए ना। आइए तो सही, फिर देखिए, नहीं जन्नत के दर्शन करवाए तो मेरा नाम बदल देना। बट ब्रदर, आज हमारे कुछ पार्टनर्स हमारे साथ हैं। अरे जन्नत कोई छोटी सी गाड़ी थोड़ी जिसमें 2 ही आदमी बैठ सकते हैं। जन्नत है जन्नत। ले आइए, दोस्तों को भी वेलकम है। ठीक है, हम जरूर आएगा। तो बस ठीक है, मैं गाड़ी भिजवा दूंगा, आप आ जाइए शाम को, मैं आपका इंतजार करता हूँ। ठीक है, शब खैर। शब खैर ब्रदर, शब खैर। तो सुन, आज ध्यान से सुनना। आज एक बहुत अजीमोत्तरीन बेशकीमती मेहमान आ रहे हैं। ऐसा जलवा कर देना कि वो लोग मुग्ध हो जाएं, पागल हो जाएं। लड़कियों को तैयार करो, आज शाम फोन कट करो। नमस्ते रागिनी जी। वो बच्चे कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ गए सब? वो एक टीचर हैं जिन्होंने जिम्मेदारी ली थी कि बच्चों को हफ्ते में 1 बार पढ़ाएंगे, इसलिए सारे बच्चे उनके यहाँ पढ़ने के लिए गए हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है।
चलो मैं भी अपना कोई पेंडिंग काम खत्म कर लेती हूँ। अरे रिंकू, क्या हुआ? तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? आपका मन नहीं लग रहा था पढ़ाई में? तबीयत खराब हो गई थी दीदी, तो मास्टर जी ने वापस भेज दिया। आप इसे दवाई दीजिए और इसका ख्याल रखिए, मैं अभी आई। चल। बच्चों को पढ़ाने के नाम पर आप ये कर रहे हो? आप तो वही है ना जो बच्चों को सॉरी और थैंक यू बोलना सिखाती हैं। अरे मैडम जी, ये बच्चे तो काम करने के लिए पैदा हुए हैं, पढ़ लिख कर क्या करेंगे? और तुम इतना आगे निकल गई कि हमें सिखाओगी कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं आपको नहीं सिखाऊंगी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, पुलिस सिखाएगी। मैं कुछ नहीं कर सकती, अब पुलिस करेगी जो करना है। अरे मेरा फोन दीजिए, मेरा फोन दीजिए, मैंने कहा फोन दीजिए। बहुत गलत कर रहे हो बच्चों से ये काम करवा के। फोन दो मेरा। अरे मैडम जी, करने दीजिए ना बच्चों को काम, सीख ही तो रहे हैं। ये सीख रहे हैं ये लोग, इनकी कोई उम्र नहीं है ये सब काम करने की। और आपको पता है ना, बाल मजदूरी जुर्म है। अरे मैडम जी, क्यों इतना ज्ञान दे रही हैं? एक बार बोला ना, बच्चे काम करके वापस आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, अब जाइए यहाँ से। मुझे पहले मेरा फोन दीजिए, दीजिए दीजिए, फोन दीजिए। मैडम तो चली जाएंगी, पर हम तो ज्ञान बांट सकते हैं ना ट्यूशन मास्टर। बहुत हो गया, चलो निकलो। थैंक यू रौनक जी, जो आपने सही समय पर फोन किया। इन सबको बाल मजदूरी के जुर्म में अंदर डालता हूं मैं। जाओ सबको डाल दो अंदर। अरे अरे थैंक यू रौनक भैया। बस 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 बस, पगले रुलाएगा क्या? चलो यहाँ से चल। चल चल बेटा, बहुत प्यारे बच्चे। चलो, इसका फोन आ गया। माँ जी, माँ सब ठीक? हाँ सुन, तेरे पापा का फोन आया था, उनके कुछ गेस्ट आ रहे हैं घर पर, तो उनके लिए कुछ कल्चरल प्रोग्राम ऐसा रखना है, तो जल्दी आजा घर बेटा। ठीक है, तू तैयारी कर, हम आते हैं। रखती हूँ। क्या बात है? हेलो भैया जी, आज शाम को ना कोठे पे कुछ बहुत धमाकेदार होने वाला है। और वहाँ वो शेख भी था वहाँ पे, और अंकल जी ने उसे खुद इनवाइट किया शाम को कोठे पे। और क्या कह रहे थे उसे कि ऐसा माहौल होगा कि आंखें चुंधी आ जाएंगी। ठीक है, आंखें तो आज सिंह साहब की चौधी आएंगी। आ रहे हैं। और क्या चाल है? बढ़िया बढ़िया। सब लोग अंदर ही हैं, पार्टी कमरे के अंदर कर रहे हैं। उन्हें काफी टाइम लगेगा, मेरी शिफ्ट तो खत्म हो गई। चल एक एक पैक लगा के आते हैं। नहीं यार, अभी ड्यूटी पर हूँ यार। अरे क्या फर्क पड़ता है, चल ना, हमें थोड़ा लगेगा। हाँ चल जल्दी ले आ। ठीक है। लो भैया जी, हम सर जी के ड्राइवर जी के बेटे जी को ले आए जी। सब कुछ समझा दिया ना। वो क्या है कि जैसे ही तुम्हारे पापा लौटेंगे, उन्हें गाड़ी चलाने नहीं देना है, क्योंकि वो नशे की हालत में धुत होंगे। ठीक है, इसमें तुम गाड़ी चलाओगे और सिंह साहब के जो गेस्ट हैं, जो अंदर पार्टी कर रहे हैं, उन्हें तुम लेके जाओगे।
अपनी गाड़ी में, समझ गए? पर भैया जी जाना कहाँ है उन्हें लेकर? सच के पास। ठीक है, अभी ज्यादा सवाल मत करो। गर्लफ्रेंड के साथ जाके डेट मनाओ, एंजॉय करो, लेकिन काम खत्म होने के बाद, ठीक है? गायत्री, हाँ गायत्री, गायत्री एक मिनट, एक सेकंड। ये नहीं, मैंने बोली है वो फोन पे पड़ी हो, ला के रखो, जाओ। हाँ गायत्री, मैं ना एक जरूरी मीटिंग में फंसा हुआ, तो आप सब संभाल लोगे ना? हाँ हाँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। आप अपनी मीटिंग खत्म करके अच्छे से आ जाइएगा। थैंक यू गायत्री। रखते हैं, चलिए। माफ करना गायत्री जी, आज आपको ऐसे अकेले छोड़ दिया। बस सारे काम अच्छे से हो जाने चाहिए। नमस्ते जी, आप सब मिस्टर तीरथराज सिंह के? आपको सर जी ने भेजे? जी, मैं उनकी तरफ से आप लोगों का स्वागत करने आई हूँ। आइए। इसे देखकर लगता है कि सर से एकदम सच बोला। अब की बार कोठे पर कोई बहुत बड़ा धमाका होगा। लगता है सर जी ने कोठे के लोग बदल दिए हैं। इस कोठे की तीखी मालकिन को देखकर तो लगता है कि बाकी लड़कियां एकदम पटाखे में माफिक होगी। बिल्कुल सही ब्रदर, माँ हम उन्हें लेके आते हैं। अरे तेरे पापा के गेस्ट हैं, मैं खुद जाऊंगी उन्हें रिसीव करने। माँ वो अच्छे लोग नहीं है। अरे तेरे पापा के पार्टनर्स हैं वो, उनके साथ काम करते हैं, कितने बुरे लोग होंगे वो। और अगर तेरे पापा ऐसे बुरे लोगों के साथ उठते बैठते हैं तो मैं भी उन्हें लेने जा सकती हूँ। माँ ये ठीक नहीं है। प्लीज रौनक, मुझे मत रोक, मुझे मेरे सर की कसम। अच्छा ठीक है, तो ध्यान से जाना, ठीक है? तुम दोनों वहां पे रहोगी दरवाजे पे, तुम दोनों डांस देखोगी। तो मेरा ख्याल है वो आ गए। बहुत वीआईपी गेस्ट हैं, किसी किस्म की कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। सारी तैयारी हो गई ना? इस शेख को खुश करना ही पड़ेगा। सब काम पे लग जाओ। ये यहां पर कैसे आ गए? अगर इन्होंने मुझे यहां पर देख लिया तो मेरी तो इतनी बड़ी डील कैंसिल हो जाएगी। अगर ये यहां पर आ गए तो शेख कहां है, वो जो यहां पर आने वाले थे?
अल्लाह, सर जी आज हमको कोठे की जगह इस खास जगह पर बुलाया है। नमस्ते। पापा कहाँ तेरे? सर जी पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई है ना, इसलिए आपके गेस्ट को होटल से लेकर मैं आया हूँ। टाइम पे तबीयत इनकी खराब हो जाती है। मुझे जल्दी जाना, जल्दी जल्दी गाड़ी निकाल, जल्दी बैठ, मेरे मुंह मत देख। सब सेट है मुस्कान, और ड्राइवर का मिक्सअप होना, और जब तक सिंह साहब घर पहुंचेंगे तब तक उनका भांडा फूट चुका होगा, असलियत सबके सामने बाहर आ चुकी होगी। जल्दी चलाओ, मुझे जल्दी है। और हाँ, एक बहुत ध्यान से हमारी बात सुनना। जो 15 मिनट का रास्ता है, 40 मिनट का रास्ता बनाना है। जब सिंह साहब तुम्हारे साथ गाड़ी में होंगे, तुम्हें उन्हें बस गोल 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 घुमाना है, और उसके बाद जाके घर छोड़ना है। तुम्हारे पापा की तबीयत भी आज ही खराब होनी थी। वो हम ठीक कर रहे हैं ना? नहीं, वो क्या है कि हमें अजीब ये सोच के लग रहा है कि आज तक जिन घटिया गंदे लोगों से हम दूर भागते आए हैं जिंदगी में, उन्हीं को अपने घर में हम उनका स्वागत करेंगे। मतलब हमारी बुआ जी डॉली और लवली दी उनका स्वागत करेंगे। क्यों हम जिस कीचड़ से हम दूर भागते आए हैं जीवन भर, आज हमें उसमें गुस्सा क्यों पड़ रहा है? क्यों? किस लिए? रौनक जी, पहले मैं भी इसी बात को लेकर बहुत परेशान थी, फिर मम्मा की कही हुई एक बात याद आई। अगर हमें कीचड़ को साफ करना है तो हमारे हाथ गंदे होकर ही रहेंगे। और आप ही ने कहा था ना रौनक जी कि ये लड़ाई सिर्फ हमारी, इस परिवार की नहीं है, उन सारी लड़कियों की है जिनकी जिंदगी सर जी की वजह से बर्बाद हुई, जो डर डर के जीती है। ये उनकी आजादी की लड़ाई है। सही कहा तुमने मुस्कान, ये उन तमाम लड़कियों की जिंदगी का सवाल है। और अब चाहे कुछ भी हो जाए, आज ये गंदगी साफ होकर रहेगी।